हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेभ्यं शनमानिशालि परिपीत परागपुंजं वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भैया भरतलाल की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म आदि अनादि अगोचर अचिंत्य रूप अलेप यमान भेद अखंड शुद्ध सच्चिदानंद घन नीलमणि नील जलज नीलोत्पल अखिल लोकलोचनाभिराम नयनाभिराम याप्त काम तृप्त काम पूर्ण काम सुखधाम सर्वांग सुंदर गुणमंदिर सुषमा सौंदर्य वाराम निधिम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भद्रजु माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन रामदूत श्री हनुमंतलाल जी महाराज पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय वंदनीय अभिनंदनीय अर्चनीय कीर्तनीय तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आइए मित्रों जैसा कि भरत महामहिमा का यह 80वां अंक है 79 प्रवचन मैं आप लोगों को समर्पित कर चुका। अब कथा बड़ी मार्मिकता की ओर जा रही है बहुत करुणा की ओर जा रही है। निश्चय हो गया कि भरत जी अब अयोध्या जाएंगे। भगवान श्री राम से निवेदन प्रारंभ है। कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया भरत जी अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगते हुए मोहि लगी सहेबु सबहि संतापु बहुत भांति दुख पावायापु
अब गोसाई मोहि देहु रजाई, सेवो अवध अवधि भरि जाई। जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखे दीन दयाल, सो सिख दे अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। जिस उपाय से यह अकिंचन, यह भरत पुनि पाय जनु देखे दीन दयाल, आपका जन, आपका अनुरागी भरत आपके परम पावन पुनीत पांवों को, चरणों को पुनः देखे, वही शिक्षा हमें दिया जाए। और अवधि लगी, अवधि भर के लिए दिया जाए, ये कौ क्षण आगे पीछे नहीं। अवधि लांघने के बाद वह शिक्षा भी निरर्थक हो जाएगी, वह जो उपाय आप करेंगे वो भी निरर्थक हो जाएगा। बीते अवधि प्रथम दिन जो पे श्री रघुवीर नहीं है, तो प्रभु चरण सरोज सपथ जीवित परिजन ही न पई है। और कल इन चौपाइयों की व्याख्या अधूरी छोड़ना पड़ा था, केवल एक पक्षी व्याख्या में कर पाया था, जो कि अपना समय 1 घंटे के अंदर अंदर ही कथा को विराम देना पड़ता है। कुछ यांत्रिक विवशता है हमारी, नहीं मन तो नहीं करता कि बोलते हुए बंद कर दिया जाए इस कथा को। ज्यों सागर के असीम गहराइयों में हम लोग पहुंचते हैं, घंटा पूरा हो जाता है। तो वो कल की जो जहां पर मैंने विराम दिया था वो चौपाइयां हैं। पूरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। स्वामी स्वजान जानि सब ही की। यहां तक पुरजन परिजन प्रजा इनकी बात की गई। ये अयोध्या के जो पुरजन है, ये आपके जो परिजन है, आपकी जो प्रजा है, स्वामी सब सोची सरस स्नेह सगाई। सबका स्नेह, सबकी सरसता, सबकी सगाई, आपसे रिश्ता, आपसे नाता, आपसे संबंध, ये बड़ा सुचि है, बड़ा पवित्र है। ये अयोध्या वाले श्रीमुख से ही तो कहा गया है, अति प्रिय मोहि यहाँ के दासी बासी, मम धामदापुरी सुखरासी। ये अयोध्या की प्रजा है, आपको प्राणों के समान प्रिय, तो आपको प्राणों के समान प्रिय है, तो आप भी इनको, आपके प्रति जो इनका नाता है, जो इनका संबंध है, जो स्नेह है, जो समर्पण है, जो आपके प्रति इनका अनुराग है, वो बड़ा सुचि, बड़ा पवित्र है। ये अवध वाले, ये अयोध्या के आपके अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, जिन्हें आप प्राणवत मानते हैं सरकार, ये लोग राउर बदि भल भव दुख दाहु, आपके लिए भव दुख यानी जन्म मरण इत्यादि ये सारे दाह, या जितनी भी नारकीय पीड़ा हो सकती है, जितना भी कष्ट हो सकता है, आपके लिए सब सहने को तैयार है। आप मिल जाएं बस। प्रचंड जलती हुई यज्ञ की ज्वालामालाओं में भी ये प्रवेश होने को तैयार है, अगर आप मिल जाते हैं। और आप न मिले तो प्रभु बिन वादी परम पद लाओ। कल मैंने बताया था परम पद, बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े सिद्धात्मा, अमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा, पुण्यात्मा, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े याज्ञिक, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े कर्मकांडी,
जिस पद की लालसा करते हैं, लेकिन करत मनोरथ सकुचत यहां ही। लालसा करते भी संकोच करते हैं कि अरे अरे हमारे भाग्य में वो कहां, वो दिव्य पद कहां। हाँ, वह परम पद जो है आपको त्याग करके, आपके बिना नहीं लेना चाहते, मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। और जो भव दुख है, जन्म मरण, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, जैसा मैंने कहा, कल निवेदन किया था, वो सब आपके लिए स्वीकार कर सकते हैं। और भरत भैया इसके आचार्य हैं, ये सब भरत के आचार्यत्व में आए हैं। और प्रयागराज में भरतलाल ने अपना हृदय खोल करके त्रिवेणी के समक्ष निवेदन कर दिया है, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। बस उसी का विस्तार है इन चौपाइयों में। बार बार जन्म हो, बार बार मरण हो, बार बार माता के उदर कुंड में आना पड़े, मलमूत्र के कोश में रहना पड़े, दुर्गंध में रहना पड़े, और जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म मरण के संत कहते हैं, धर्म ग्रंथों में भी ये वर्णन है कि जब बालक जन्म लेता है तो जन्म लेते समय 100 बिच्छुओं के डंक मारने का दर्द जो है, पीड़ा जो है, उस शिशु को होती है। और जब मरता है तो मरते समय 1000 बिच्छुओं के डंक का दर्द होता है। इसलिए जन्मत मरत दुसह दुख होई। पर यह दुसह दुख भी आपके लिए अयोध्या वाले सब सहने को तैयार है प्रभु। भैया भरतलाल तो आचार्य ही, उन्होंने तो प्रयाग में ही घोषणा कर दिया, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भगवान के भक्त जो हैं वो मोक्ष नहीं लेते। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कह राम भगति निज देहि। बाली मरने लगा, हमारे भगवान श्री राम के बाण का यह प्रभाव है कि जे परशुराम बाण के मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे। पशु पक्षी जीव यावत प्राणी निशाचर लंका के, रामाकार भय तिनके मन मुकुट भय छूटे भवबंधन। भवबंधन यानी आवागमन से मुक्त हो गए, मोक्ष को मोक्ष धन सुलभ हो गया राम का बाण लगने से। पर बाली राम का बाण लगा हुआ है, और यह राम का बाण निश्चित ही मुक्ति प्रदान करेगा, मोक्ष। यह राम के बाण का प्रभाव है, निर्वाण दायक, क्रोध जाकर भगति अवशी बस करी। लेकिन बाली कहता है, नाना जे ही जो निजन मऊ कर्म बस, तह राम पद अनुराग हूं। यदि भवति मुकुंदे भक्तिसान आनंद सांद्रा, बिलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। तो इन अवधवासियों के लिए, आपकी प्रिय प्रजा के लिए, आपके प्राण प्यारे परिजनों के लिए, आपके पुरजनों के लिए प्रभु बिनु बादि परम पद लाओ। परम पद का लाभ भी तिरस्कृत करते हैं, तृणवत मन्यते। स्वामी सुजान जानी सब ही की। हे स्वामी, आप सुजान हैं, किसी अजान को मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरे बोलने से वो भरोसा कर ले। मैं कह रहा हूं, एडवर्टाइज कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, इनका वो विश्वास कर ले। मेरे कहने के पहले इनके अंतर मन के समस्त भावों को आप जानते। स्वामी सुजान जानी सब ही की, सबके उर अंतर बसव जानव भाव को भाव। पुरजन जननी भरत हित कहिए सो करिए उपाय। ये पूर्व का दोहा है, पर ध्वनि वही है इन चौपाइयों की। स्वामी, आप सबके मन की जानते हैं,
बस यहां तक ये श्रद्धाली का आधा भाग जो है ये पुरजन परिजन प्रजा के लिए निवेदन किया गया। स्वामी सुजान जान सब ही की। और अब अपने लिए रुचि लालसा रहनी जन जी की। जो अपना जन है भरत है, अपने जन का, अपने दास का, अपने भरत की रुचि लालसा और रहन, ये भी तो आप जानते हैं प्रभु, ये भी आपसे छिपा नहीं है। रुचि क्या है? रुचि यही है कि सेवक हम स्वामी सिय नाऊ। मैं भगवान की सेवा में संलग्न रहूं, भगवान की सेवा सर्वदा मुझे सुलभ होती रहे, भगवान की सेवा से मैं कभी वंचित न होने पाऊं। यह भरत की रुचि लालसा, सर्वदा प्रभु के साथ रहूं, भगवान से कभी पृथक न होना पड़े, ठाकुर जी हमेशा मुझे साथ रखे। और रहन ये कि प्रभु जिस वेश में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वही रहनी मुझे मिल जाए। आप वन में रहते हैं तो मैं भी वन में रहूं, आप एकांत में हैं मैं भी एकांत में रहूं, आप अयोध्या के राजधानी से पृथक हैं तो मैं भी अवध की राजधानी से पृथक रहूं, आप समस्त भोगों से पृथक हैं तो मैं भी समस्त भोगों से उपराम रहूं, मेरे हृदय में भी भोगों का संस्पर्श न होने पावे। आप उदासी वेश में हैं तो मैं भी उदासी वेश में रहूं। रुचि लालसा रहनी जन जी की। आपके इस जन के जी की आप जानते हैं मेरी रुचि क्या है, मेरी लालसा क्या है, मेरी रहन क्या है। और तीनों, और इस प्रजा का जो, प्रजा की जो कामना है, राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। ये जो प्रजा की अभिलाषा है और अपने जन की, भरत की जो अभिलाषा है, रुचि लालसा और रहनी है। प्रणत पाल पाली सब काहू, इन सब का पालन करें। प्रणत पाल, आप प्रणत पाल हैं ना, जो एक बार आपके चरणों में नत हो जाता है, विनत हो जाता है। शक्रदेव प्रपन्नाय तबास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। यह जो आपका व्रत है, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, हम सब उस गति को प्राप्त है। वो सारे गुण आ चुके हैं अयोध्या के निवासियों में भी और आपके जन में भी। और आप प्रणतपाल हैं, अपने प्रणतों की इच्छा का कभी भंग नहीं करने देते, उसका विनाश नहीं करने देते हैं। तो प्रणत पाल पाली सब काहू, आप सब किसी का पालन करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। किसी का मन भंग नहीं होने देंगे, किसी का मान भंग नहीं होने देंगे, किसी की रुचि भंग नहीं होने देंगे, लालसा भंग नहीं होने देंगे, रहनी भंग नहीं होने देंगे। भरत की रुचि है कि प्रभु की सर्वदा सेवा करता रहूं, तो भगवान उसका पालन करते हैं। देखेंगे आप बाद में। एक वेश में भगवान भरत के साथ गए। भरत मुदित अवलंब रह लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। श्री सीताराम के वेश में 2 पादुकाओं के रूप में भगवान परिवर्तित होकर के अयोध्या पधारे, भरत के साथ गए। और भरत नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात। नित्य उन पावरियों की, पादुकाओं की राम जान करके सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उन पादुकाओं को दबाते हैं भगवान के चरण समझ करके। तो रुचि यानी सेवा, सेवा भी मिल गई। लालसा, लालसा ये थी कि प्रभु के साथ रहूं, प्रभु से पृथक न जाऊं कभी,
प्रभु से अलग न होना पड़े, तो पादुका रूप में भगवान अदृश्य रूप में एक रूप धारण करके, चूंकि अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु अनंत रूपाय अमित रूप प्रगटे तहि काला। तो स्थूल शरीर से भले ही भगवान वन में विचरण कर रहे हों, पर सूक्ष्म शरीर से भरत के पास विद्यमान है। 14 वर्ष हमारे साथ रहे, आपसे पृथक न होने पाए। और रहनी जो रहनी आप लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन रहित तनु कसही, मही खनि कुश साथरी सवारी। पृथ्वी में गड्ढा खोद करके कुशा की साथरी, प्रभु कुशा पर सोते हैं, कुशासन, तो इन्होंने भी कुशा का आसन बनाया। भगवान जिस धरती के तल पर सोते हैं तो उसके भी नीचे चले गए, स्वामी के चरणों के नीचे जाकर के डेरा बनाया। तो रहन भी पालन हुई, रुचि भी रक्षित हुई, लालसा भी रक्षित हुई, रहन भी रक्षित हुई। तो प्रणत पाल पाली सब काहू, सबका पालन करेंगे। और हे स्वामी, दोनों तरफ देव दुहू दिशि ओर निभाहू, दोनों तरफ आदि से अंत तक आप निर्वाह करेंगे, हर ओर से रक्षा करेंगे। देव दुहू दिशि ओर निवाहु, दुहू दिशि ओर निवाहु का तात्पर्य प्रजा का भी पालन करेंगे, हमारा भी पालन करेंगे। उनका भी धर्म रहेगा, हमारा भी धर्म रहेगा। उनकी भी रुचि रक्षित होगी, मेरी भी रुचि रक्षित होगी। उनकी भी लालसा बचेगी, मेरी भी लालसा बचेगी। उनकी भी रहनी साधारण थोड़े है। करत राम हित नेब व्रत परिहरि भूषण भोग। दोनों ओर से रक्षा करेंगे। तो देव दुहू दिशि ओर निबाहु, हे स्वामी, हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रणतपाल, हे देव, दैवी दृष्टि है भरत की राम के प्रति। भगवान में भगवत दृष्टि रखते ही है भरत। देखिए, कोई साधारण मनुष्य मानेगा किसी को तो ये भावना आना सरल नहीं है। देव दुहू दिशि ओर निभा, सब प्रकार से रक्षा करेंगे, तन से, मन से, वचन से, जीवन से। और यही नहीं, दुहू और का मतलब भौतिक अयोध्या की भी रक्षा करेंगे। अयोध्या पर आपके प्रताप से, आपके प्रभाव से कोई महामारी नहीं आएगी, कोई रोग नहीं आएगा, कोई दैवी आपदा नहीं आएगी, कोई भूकंप नहीं आएगा, कोई तूफान नहीं आएगा, कोई अग्निदाह नहीं होगा, कोई अकाल मृत्यु नहीं मरेगा, किसी शत्रु का आक्रमण नहीं होगा। ये लौकिक रक्षा है। और हमारे भावनाओं की रक्षा, दोनों तरफ की रक्षा आप करेंगे। देव दुहू दिशि ओर निबाहु, असमोहि सब विधि भूरी भरोसो, किए विचार न सोच खरोसो। ऐसा मुझे सब प्रकार से बहुत बड़ा भरोसा है, विश्वास है। भरत के अंतःकरण में, भरत के मन में, भरत के विचार में राम के प्रति ऐसा विश्वास होना, ऐसा भरोसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। राम प्राण प्रिय भरत कह, यह न होई बड़ी बात। राम प्राणहु के प्राण तुम्हारे, तुम रघुबर ही प्राण के प्यारे। उन भरत के लिए यह कौन बड़ी बात है। हमने संसार के कई साधकों को देखा है, कई भक्तों को देखा है, कई अनुरागियों को देखा है, सर्वस्व निछावर करके भगवत भरोसे जीवन काट दिया। यह तो राम की परछाई है। भरत ही जानी राम परछाई, धरे देह जनु राम स्नेहो,
राम का स्नेह ही मूर्तिमंत होकर के भरत के रूप में प्रादुर्भूत हुआ है। सजीव भगवान श्री राम के स्वरूप हैं भरत, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो भरत कहते हैं अब मो असमो ही सब विधि भूरी भरोसो। भूरी, मैंने शायद कभी कहा था, वो जो 80 प्रवचन पूर्व में 79 प्रवचन हो चुके, किसी में बोला था कि हमारे यहां किसी के प्रशंसा के लिए शब्दों की झड़ी लगा दिया जाए, शब्दों की मीनार खड़ी कर दिया जाए, लेकिन 2 अक्षर का भूरी जो है सब पर भारी पड़ता है, चरम सीमा है। भूरि भाग दशरथ समनाही, भूरि भाग भाजन भयउ तो समेत बलि जाऊं। भूरि भाग्य को तुम ही समाना, तो मुझे भूरि भरोसा है, बहुत बड़ा भरोसा है, उससे ज्यादा बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अपने स्वामी पर हमें यह विश्वास है। और कि ये विचार जब करता हूं कि ये जो हमारी रुचि है, हमारी लालसा है, हमारी रहनी है, अयोध्या के प्रिय प्रजा की इच्छा है, प्रिय प्रजा की लालसा है, रहनी है, रुचि है, जब विचार करता हूं तो निश्चित हो जाता है कि हमारे प्रभु रक्षा करेंगे, हमारे स्वामी अनुकूल हैं। अनुकूल स्वामी के रहने के बाद न सोच खरोसो, खरा सा भी सोच, खरा यानी तिनका, एक घास के तिनके के बरोबर भी सोच नहीं, सारा सोच मैंने अब समाप्त कर दिया। सब जब जीव परमात्मा के भरोसे हो जाता है ना, भगवान को अपना सर्व समर्पण कर देता है, जब जीव करता नहीं रह जाता, कर्ता परमात्मा को बनना पड़ता है। सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजई जे मोहि तज सकल भरोसा, करम सदा तिन कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। छोटे से शिशु जब हम बन जाते हैं, अबोध शिशु 3 महीने के बन जाते हैं, परमात्मा रूपी मैया के अंक में चले जाते हैं, तब हमें कुछ करना धरना शेष नहीं रह जाता, सब कुछ जिम्मेदारी उधर की हो जाती है, हम बिल्कुल निवृत्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो खरा सा भी, तिनके के बरोबर भी अब सोच का कहीं पर स्थान नहीं रहा, सोच करने का कहीं पर कोई सोच करने की गुंजाइश नहीं रही। आरती मोरी, ये सारा भाषण हुआ, भाषण के बाद कहते हैं आरती मोरी नाथ कर छोहू, दूह ठिकीन ढी दूह मिलकीन, ढीठ हठी मोहू। हे प्रभु, मैं कुछ ढिठाई कर रहा हूं, कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, और ज्यादा बोला मैंने, उसका कारण यह है कि आरती मोर नाथ कर छोहू। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जब आर्त होता है आदमी तो आर्त व्यक्ति ढीठा हो जाता है। आपके प्राणों पर संकट आ जाए, सर्वस्व वैभव छीनने जा रहा हो, सब लुटने जा रहा हो, उस समय कितना भी संकोची व्यक्ति हो अपने संकोच का परित्याग कर देता है, अपने शील का परित्याग कर देता है। सामने वाले से कितना भी डरता हो, भयभीत रहता हो, उसका आदर करता हो, उसका सम्मान करता हो, उसके सामने न बोलता हो। और भरत ऐसे ही थे, बोलना तो दूर की बात है श्रीमान, जब तक अयोध्या में प्रभु रहे, महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शत त्रिपित नयाज लगी प्रेम पियासे ने। भगवान के चेहरे की ओर नजर नहीं घुमाते, मात्र चरणों पर दृष्टि गड़ी रहती है। और सन्मुख कही न बैन, कभी बोल नहीं पाते। इतने लंबे लंबे भाषण चित्रकूट में हुए भरत के, सभी निरुत्तर हो गए, कोई कुछ उत्तर नहीं ढूंढ पाता। तो ये सब क्यों हुआ? इसलिए हुआ
आप सोचेंगे कि मेरा भरत इतना क्यों बोल रहा है, इतना तो कभी नहीं बोलता था, इतना लंबा व्याख्यान भरत बार बार क्यों देता है। तो उसका कारण है, अब दो कारण है। दोनों कारण ये है कि आरत मोर, मेरी आर्तता, मेरी दीनता। अब ना बोलूं तो सब काम बिगड़ जाएगा। कहीं कहीं ना बोलना भी मनुष्य का सर्वस्व बिगाड़ देता है, सर्वनाश कर देता है। तो मेरी आर्तता और नाथ कर छो, आपका छो, आपका दुलार, आपकी कृपा, दोनों ने मुझे ढीठा कर दिया। त्रिभुवनपति जिस पर छोह करने लगे हैं, अखिल भुवन का नायक जिस पर छोह करने लगे, जिसके लिए भरी सभा में सत्य संकल्प करने लगे कि भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। अपने आप को भरत के हवाले कर दे, अपना सर्वस्व मेरे हवाले कर दे। भूर भूर मेरी प्रशंसा करने लगे। बड़े बड़े राज समाज में बड़े बड़े मुनियों के साथ, वेदांती महाराज जनक के समक्ष, ब्रह्मा के पुत्र के समक्ष इतना मुझे उठा दे, इतना मेरा सम्मान कर दे। राखे मोर दुलार गोसाई, इतना दुलार आपने किया प्रभु, इतना छोह किया, इतना छोह पाकर मैं ढीठा हो गया, मैं थोड़ा सा ज्यादा वाचाल हो गया, मेरा संकोच कम हो गया। जो आपसे दृष्टि नहीं मिलाया करता था, आपके समक्ष कभी बैन नहीं बोलता था, सन्मुख कहीं न बैन, वो भरत इतना वाचाल हो गया, बोलने लगा। इसका बस यही दो कारण है। एक मेरी आर्तता, आरत कहीं विचार न काऊ, सोझ जुआरी ही आपन दाऊ। मेरा सर्वस्व लुट चुका था, पिताजी सुरलोक चले गए, मेरे प्राणाधार वन में चले आए, माता ने कलंक का भार दे दिया, कलंक का टीका लगा दिया। वह आर्त था। और नाथ कर छो, आपका छो, आपने जो मेरे ऊपर दुलार किया, छो किया, प्यार किया, लाड़ किया, उसने मुझे ढीठ कर दिया। दोनों ने मिलकर के यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी। स्वामी के सामने ढीठ हो जाना ये बड़ा दोष है। भगवान छोह तो हनुमान जी पर करते हैं, अब एक पक्षी छोह करते हैं, विवशता है भगवान की। मैया जानकी ने कहा है, करहु बहुत रघुनायक छोहू। जिस प्रकार मैया एक छोटे से शिशु पर छोह करती है, उस प्रकार सतत राम भद्र तुम्हारे ऊपर छोह करते रहे। और जीवन भर भगवान ने छोह किया, पर हनुमान जी ने कभी अपनी बात कुछ किया, अपने लिए कभी हट किया, कोई जिद किया? भगवान संकोच में पड़े, ऐसा कुछ बोले? हाँ? तो मेरी दृष्टि में यह दोष है स्वामी। यद्यपि दोष नहीं है, भरत के एक भी शब्द में भगवान श्री राम को नीचा देखना पड़े, भगवान कष्ट में पड़े, भगवान मुश्किल में पड़े, भगवान संकोच में पड़े, भगवान का व्रत भंग हो, पूरा भाषण आप पढ़ ले, कहीं पर भरत के मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकले। बार बार भगवान कहते हैं, भरत अगर कह देगा तो मैं अयोध्या लौट चलूंगा, पर भरत ने एक बार भी ये कहा कि आप चल ही दे अयोध्या? पर भक्त की भावना, भक्त अपने दोष ही सर्वदा देखता है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। यहां बिल्कुल मूर्तिमान हो रहा है यह भाव, यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी। मेरी ढिठाई का जो दोष है, मैं थोड़ा ज्यादा निर्भय हो गया था, ज्यादा स्वतंत्र हो गया था। यह जो दोष है मेरे अंतस का, इसे दूर करें प्रभु, क्योंकि भक्त के दोष दूर करना भी भगवान का ही काम है। हाँ? करुणा निधि मन दीख विचारी, उरे अंकुरे
गर्भ तरु भारी, बेद समय डारी हूं उखारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। भक्त में कोई दोष अंकुरित होने लगे तो उसे दूर करना भगवान का काम है। जिम शिस्तन व्रण होई गोसाई, मातु चिराब कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाले अधीर, और व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशुपीर। तो अपनों का, अपने जो समर्पित हैं, अपने चरणों में जो प्रणत हो गए हैं, जो मैं तुम्हारा हूं यह करके चरण कमलों में अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं, हे स्वामी, उनका दोष दूर करना आपका कर्तव्य है। इसलिए यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, ताजी सकोच सिखई अनुगामी। सारा संकोच त्याग करके, मैं जानता हूं मुझे आप संकोच से ही संबोधित करते हैं। जितना संकोच मैं आपका करता हूं, शायद उससे अधिक संकोच आप करते हैं। मेरा मन कहीं दुखने न पावे, मेरे मन में कहीं ठेस न लगने पावे, कहीं दाग न लगने पावे, मेरा मन कहीं निराश न हो, यह संकोच सतत आप करते रहते हैं। ये स्वामी, वो सारा संकोच मेरा दूर कर दीजिए। वो संकोच अपने मन से भी दूर कर दीजिए, और वह संकोच दूर करके सिखाइए स्वामी। मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे समझाइए। बहुत लंबा काल आपके वियोग में हमको बिताना है। इतनी कालावधि हम किसी प्रकार व्यतीत कर सके, उसके लिए हमें शिक्षा दीजिए। यहां निवेदन का भाव यह है कि हमें राजनीति की भी शिक्षा दीजिए, क्योंकि सेवम अवध अवधि भरी जाई। 14 साल अयोध्या की सेवा करना है मुझे। सेवा का मतलब अयोध्या का संचालन करना है, अयोध्या का राजपाट संभालना है, अयोध्या के धन वैभव को सुरक्षित रखना है, अयोध्या की प्रजा को सुरक्षित है, अयोध्या पर कोई आक्रमण न होने पावे, कोई अयोध्या पर अर्धरात्रि के बेला में अनंत गगन की ऊंचाइयों पर उड़ते हुए मारुति नंदन को देख करके भी जो सतर्क हो जाता है और उन्हें भी अयोध्या को लांघने नहीं देता, भय के मारे कि कहीं अयोध्या का कुछ अमंगल न हो जाए, जलता हुआ पहाड़ कहीं अयोध्या पर टूट कर गिर न पड़े, या कोई राक्षस शत्रु तो नहीं है कहीं गिरा न दे। उन्हें अतुलित बलधाम रामदूत को भी जो मार कर गिरा सकता है। तो यानी अयोध्या का समस्त सार संभार मुझे करना है। वो कैसे करूंगा, किस प्रकार से करूंगा? मैं तो कभी अनुभव मुझे मिला नहीं, अनुभवहीन रहा। पिताजी के बाद अयोध्या में कुछ करना धरना भी होता था तो आप ही थे, किसी को दंड इत्यादि देना तो होता था तो लक्ष्मण भैया थे। हाँ, मैं तो सर्वदा मुक्त रहा इन चीजों से, कभी प्रवेश ही नहीं किया इस विभाग में। तो हमें शिक्षा दिया जाए। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, अरे खीर नीर विवरण गति हंसी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी। भरत की विनती सुनकर के सबहि प्रशंसी, सबने प्रशंसा किया। सब में भगवान श्री रामभद्र आ गए, विश्वामित्र जी आ गए, वशिष्ठ जी आ गए, वामदेव जी आ गए, जाबाली आ गए, विदेहराज आ गए, सारे सभासद आ गए, सारे मंत्री आ गए, सारी प्रजा आ गई, सारी माताएं आ गई, चित्रकूट के आए हुए ऋषि मुनि आ गए। सब बाह बाह करने लगे, भोरी भोरी करने लगे, साधु साधु करने लगे, धन्य धन्य करने लगे। नीचे मनुष्य लोग हैं, ऊपर देवता मंडरा रहे थे, वो भी जय जयकार कर उठे, वाह साध साध। नीर खीर नीर विवरण गति हंसी। ये भरत की विनय जो है, भरत की विनती, भरत का निवेदन जो है,
ये खीर नीर विवरण गति है। खीर यानी यहाँ वो खीर शर्करा और चावले और दुग्ध मिश्रित काजू बादाम डाल करके, इलायची डाल करके जो बनाई वो खीर नहीं। यहाँ खीर का मतलब क्षीर, क्षीर का मतलब दूध, दूध है और पानी का अलग अलग कर देना। नीर क्षीर विवेक करने वाली हंसिनी के समान जो भरत की विनय है। देखिए भरत की विनय को हंसिनी कहा। कई बार हंस से उपमा दी गई है। एक बार तो श्रीमुख ही, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जनम कीन गुण दोष विभागा, गहि गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन बुझियारी। ये श्रीमुख के वचन है। श्री रामभद्र बोलते हैं, भारत हंस रविवंश तड़ागा। भैया लखन, ये रविवंश रूपी जो तड़ाग है, सूर्य वंश रूपी जो सरोवर है, उस सरोवर में सतत विहार करने वाले हंस के समान मेरा भरत है। गहि गुण पै तजी अवगुण बारी, गुण रूपी दुग्ध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को पृथक कर देने की कला में निष्णात प्रवीण मेरा भरत सूर्य वंश रूपी सरोवर का हंस है। तो स्वयं भरत जी हंस है, और भरत जी ही हंस नहीं है, उनके कृत्य भी हंस है, उनके कर्म भी हंस हंसिनी के समान है। अब एक बार नहीं कई बार सारी सभा जिस समय धर्म संकट में पड़ी, उस समय भरत भारती मंजू मराली, भरत की भारती मंजू मराली के रूप में प्रकट होती है। चित्रकूट की सभा में भरत भारती मंजू, भरत की सरस्वती को, भरत के बुद्धि को, भरत के प्रतिभा को, भरत के वाक चातुरी को वहां पर मराली यानी हंसिनी कहा गया। और यहां भरत के विनय को हंसिनी कहा गया। वहां भरत के भाषण ने नीर क्षीर का विवेक कर दिया था, यहां भरत की विनय नीर क्षीर का विवेक कर रही है। ये जो कहा गया, जो निवेदन किया गया, ये सब क्षीर है, इसके अलावा सब नीर है। उस नीर का स्पर्श नहीं किया, केवल क्षीर का ग्रहण किया भरत के बुद्ध विनय रूपी मराली ने, हंसिनी ने। तो भरत विनय सुनि सब ही प्रशंसी, धरती गगन सर्वत्र भरत की प्रशंसा होने लगी है। और नीर क्षीर विवरण गति हंसी, धन्य हो हे भरत की विनय। ऐसी विनय किया है भैया भरतलाल ने, जो नीर क्षीर विवरण गति हंसी, नीर क्षीर का बिल्कुल विवेक कर देती है, पृथक पृथक कर देती है। यह विनय सुनकर के समस्त सभा स्तब्ध रह गई। हमारे भगवान सजल हो गए, सजल नयन हो गए, द्रवीभूत हो गए करुणा निधान। और श्री राम भद्र भरत को अंक से लगा करके, माथा सूंघ करके, प्रेम से अपने अंक के समीप बैठा कर भगवान भैया भरत से कहने लगे, ये मेरे प्यारे भरत, दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन, दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन। बंधु के दीन वचन, दीन छलहीन वचन सुन करके, एक तो छलहीन है, और हमारे भगवान मोही कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र से एलर्जी है भगवान को, बहुत दूर इससे रहा करते हैं। अब कपट छल छिद्र लेकर के जो आता है, जो बोलता है, जो भाषण करता है, ये तो सबके उरे अंतर बसौ जानो भाव कुभाव, तत्काल जान जाते हैं। इसलिए भगवान श्री रामभद्र ने छलहीन वचन सुनकर और दीन वचन सुनकर
बिल्कुल समर्पण के वचन है, इसमें अहंता नहीं है। स्वविवेक के द्वारा यानी वाक चातुरी का प्रयोग नहीं हुआ है, समर्पित हृदय बोला है इसमें। तो जब दीनता से भरा वचन सुना तो दीन बंधु के हृदय में कसक उठ गई। वो दीन वचन बोल रहे हैं, यहां जिनसे बोल रहे हैं वो स्वयं दीन बंधु हैं। दीन बंधु ने जब बिल्कुल सत्य दीनता, असली दीनता देखा तो द्रवित हो गए और देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। देश काल, देश तीर्थ है, देश ऋषि मुनियों का देश है, महात्माओं का देश है। यहां बड़े बड़े सिद्धात्मा, यमलात्मा, महात्मा बैठे हैं। अत्रि बाबा हैं, वाल्मीकि हैं, वशिष्ठ हैं, वामदेव हैं, विश्वामित्र हैं, विदेहराज महाराज जनक साक्षात विराजमान है। ऐसी यह सभा है, चित्रकूट सुचिथल है, पवित्र स्थली है, परम पवित्र तीर्थ है। कल के प्रवचन में मैंने बताया था सारे के सारे तीर्थ इस समय चित्रकूट में ही उतर आए। ऐसा देश है, काल विदाई का काल है। इस समय एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए जो किसी के दिल को ठेस मारे, जो किसी को पीड़ा पहुंचाए। इस घाव पर, विदाई के घाव पर मरहम लगाने जैसे शब्दों को बोलना है इस समय। यह काल है, फिर वियोग काल है। भगवान भी विलग होने जा रहे हैं अपने स्वजनों से, अपनी प्यारी प्रजा से। अपने प्राण प्रिय राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुबर ही प्राण होते प्यारे। जो अपने प्राणों के समान प्रिय है, प्राण से भी ज्यादा, तुम रघुबर ही प्राण होते प्यारे। प्राण से भी ज्यादा बहिरंग प्राण है भगवान के भरत जी। ये पृथक होने जा रहे हैं, माताएं अलग होनी जा रही हैं। ये अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, ये सब अलग अलग होने जा रहे हैं। सासुए ससुर सब रोते हुए अभी छोड़कर चलेंगे हमें। एक काल है, अवसर भरत की दीनता को दूर करना है। भरत जो दीन छलहीन बोल रहे हैं, भरत विनय सुनी सब ही प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी, उसका समाधान करना है। भरत के मन में जो भय है, भरत के मन में जो पीड़ा है, जो संकोच है, मेरे से पृथक होने का जो विषाद है, उसको सबको मिटाना है, उस पर औषधि का लेप करना है। बोले राम प्रवीण, प्रवीण राम बोल रहे हैं। प्रवीण कह करके कवि मानो बताना चाहता है कि इनसे बढ़िया बोलने वाला कोई नहीं है जगत में। परशुराम जैसे महान क्रोधी ने मिथिलापुर में भगवान को डिग्री दिया है। जयति वचन रचनायति नागर, वचन रचना में नागर है भगवान श्री रामभद्र। ओ श्री रामभद्र बोले राम प्रवीण। प्रवीण भगवान श्री राम बोलने लगे, तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरु ही नृपहि घर बन की। ए भैया, ए भरत, तात तुम्हारी, पहले तुम्हारी और बाद में मोरी। तात हमारी तोरी नहीं कहा कि पहले मेरी बाद में नाना। भरत को बड़प्पन दिया जा रहा है। भरत इस समय अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के सम्राट हैं, सप्तद्वीपा वसुंधरा के पालक हैं। इसलिए तात तुम्हारी, फिर मोरी, फिर परिजन की। ये जितने परिजन हैं, जो हमारे अति प्रिय मोही यहाँ के वासी हैं, अयोध्या के परम प्रिय हमारे स्वजन है, मेरा, तुम्हारा, मेरा, परिजनों की, तुम्हारी, मेरी, परिजनों की,
चिंता गुरु ही नृप ही घर बन की। भरत तुम काहे की चिंता करते भैया, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता क्या आ गई? चिंता करने वाले लोग बैठे हैं, अभी भी हम लोगों के घरों में माता पिता जब तक हैं, बच्चे कहते हैं भैया हमको काहे की चिंता है, बाबूजी है ना, पिताजी है ना, हमको काहे की चिंता है। अब यहां तो कुलगुरु सम ही माए न बापू, माता पिता से भी अधिक अयोध्या की रखवाली जो किया करते हैं किया। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभाशुभ देई विधाता, दली दुख सजई सृजई सकल कल्याणा, यस यसीस राउरी जग जाना। ऐसे गुरुदेव विद्यमान है और फिर पिता की जगह पिता के समान महाराज विदेह विद्यमान है। चिंता गुरु ही नृप ही घर बन की, दो लोग विद्यमान हैं और दोनों चिंता करने वाले हैं। केवल तेरी नहीं भैया, मेरी भी, तुम्हारी मोर। घर बन यहां कहा है ना, घर माने तुम, शत्रुघ्न, समस्त माताएं, समस्त प्रजा, सारे सेवक, सारा मंत्रिमंडल, सारे परिजन पुरजन, इन सब की चिंता। और केवल इनकी ही चिंता नहीं भरत, इनके साथ मोर भी मेरी। तो इसीलिए वहां घर बन की कहते हैं। घर माने तुम लोग सब और बन माने मैं, लक्ष्मण और सीता। हमारी भी चिंता इन्हीं के ऊपर है, हमारा भी सार संहार, हमारी भी रक्षा, हमारा भी अभ्युदय इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के आशीर्वाद से होगा। चिंता गुरु ही निपहि घर बन की, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु। अब माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, गुरुदेव, मुनि और मिथिलेश। यहां मुनि से कई लोग विश्वामित्र जी को लगाते हैं। विश्वामित्र जी भी बिल्कुल वहीं पर बैठे हुए थे। या ये कहें कि गुरु जी एक तरफ है, मिथिलेश एक तरफ है, बीच में विश्वामित्र बैठे हैं। इसलिए माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, एक तरफ गुरु, बीच में मुनि, उधर मिथिलेश। पहली वाली चौपाइयों में मुनि का नाम नहीं ले पाए थे। मुनि यानी विश्वामित्र जी का नाम नहीं, विश्वामित्र जी का संकेत नहीं कर पाए थे। भगवान को लगा कि वो ये तो छूट ही रहे हैं, अब इनकी बड़ी कृपा है हमारे अयोध्या पर भी, मिथिला पर भी। और कृपा ही नहीं है, उस कृपा को साकार करने में सक्षम भी है। कई बार इतिहास ने प्रमाण देखा है विश्वामित्र के इस वैभव का। इसलिए गुरुदेव, महाराज कौशिक, महाराज मिथिलेश, तीन रक्षक। कई पुराने विद्वानों का मत था कि यहां मुनि का मतलब वामदेव। वामदेव वशिष्ठ तब आए, वामदेव वशिष्ठ मुनि ज्ञानी। वामदेव सब कथा कर सुनाए। वामदेव अयोध्या के अष्टमंत्रियों में से, वामदेव, जाबाली, ये सब अष्टमंत्री, 8 मंत्री हैं। विश्वामित्र जी हैं, लेकिन विश्वामित्र जी अयोध्या में नहीं रहा करते, वो मिथिला में भी नहीं रहा करते, वो वन में रहकर तपस्या कर। अयोध्या में रहने वाले मुनि वामदेव। एक बार चर्चा में हमारे गुरुदेव भगवान बता रहे थे, एक बार मैंने मानस मार्तंड प्रेमदास जी से भी सुना था कि मुनि यहां वामदेव को धारण करना चाहिए। वामदेव अयोध्या के मंत्रिमंडल में सम्मिलित हैं, अयोध्या को उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं। वामदेव, जाबाल, इन मुनियों को, ये मुनि लोग हैं, माथे पर गुरुदेव हैं और मिथिलेश हैं। गुरुदेव तुम्हारा आध्यात्मिक अभ्युदय करेंगे,
विधि के द्वारा, विधान के द्वारा दैवी कोई अयोध्या पर अगर संकट आएगा तो उसे गुरुदेव करेंगे। जो सलाह देना है, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्यों किया जाए, किस लिए किया जाए, किसके द्वारा किया जाए, किस माध्यम, ये सब वामदेव और जाबाल इत्यादि बताएंगे। और रक्षा का कार्य, अगर अयोध्या में कोई आक्रमण होता है, कोई शत्रु अयोध्या पर दृष्टि, तो उसके लिए महाराज मिथिलेश समर्थ हैं। इनका सैन्य बल अयोध्या के लिए सुरक्षित है। तो तीनों हमारे माथे पर है। तो यहां विश्वामित्र जी को भी स्वीकार किया जा सकता है। और फिर मुनि में विश्वामित्र, वामदेव, जाबाल इत्यादि जितने अयोध्या के शुभ चिंतक महात्मा है, सबको धरा जा सकता है, सबको स्वीकार किया जा सकता है। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशो, हम ही तुम ही सपने हूं न कलेशो। हम ही आने वन वालों को, तुम ही आने घर वालों को, हम ही माने मोरी, तुम ही माने तुम्हारी तात, तुम्हारी मोरी परिजन की। तो न तो तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता है, न तो हमें चिंता। सपने उन कलेश, जीते जागते, जागते चलते फिरते, हंसते बोलते छोड़ो भरत, स्वप्न में भी हम दोनों भाइयों को क्लेश नहीं आएगा। ये तीन संरक्षक जिसके हैं। महाराज वशिष्ठ सो गोसाई विधिगत जही छेकी, सकई को टारी टेक जो टेकी, महाराज विदे। हाँ, नृप मणि मिलित मुकुट पद पीठा, बड़े बड़े सम्राटों के सिर के मुकुट के मणि, जिनके चरण के खड़ाओं के अंगू यानी खूंटियों में रगड़ गए, ऐसे मिथिलेश, गुरुदेव मिथिलेश, महाराज विश्वामित्र जिन्होंने दूसरा स्वर्ग निर्माण कर दिया, महाराज वामदेव, महाराज जाबाली, ऐसे लोगों की कृपा की छत्र छाया में हम लोग हैं भाई। इसलिए हम ही तुम ही सपनों न कलेशु, जागते की चिंता मत करो मेरे भरत, स्वप्न में भी हम लोग कोई क्लेश नहीं पाएंगे भाई। इस प्रकार भगवान समझा रहे हैं। अभी भगवान का बड़ा लंबा भाषण। फिर भरत जी का निवेदन है। ये प्रसंग बहुत प्यारा है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा अपने श्रोताओं से, ध्यान से सुनिए। हम लोग मंचों पर ये सारी चौपाइयां नहीं उद्धृत कर पाते। बस इस प्रसंग में तो प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत सी दर लीनी, 5 मिनट 10 मिनट व्याख्या करके और चित्रकूट अयोध्या पहुंचा देते हैं। समय मिला है, भगवान की कृपा से प्रेरणा ठाकुर जी की हुई है, भगवान वह शक्ति दे रहे हैं, कृपा कर रहे। मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि अपनी वाणी को सफल कर लिया जाए। निजगिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, तो यहाँ निजगिरा पावन करन कारण, भरत जस निर्मल कहो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सभी श्रोताओं को जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।